आज हम लोग इन्हीं दो ग्रुप के जो है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ग्रुप पॉलीट्राइकेल्स और ग्रुप एंड्रियल्स। पॉलीट्राइकेल्स एंड एंड्रियल्स। जो पॉलीट्राइकेल्स ग्रुप है ये काफी एडवांस ग्रुप है मॉसेस में। जितने भी मॉस के ग्रुप पाए जाते हैं उन सब में सबसे एडवांस ग्रुप जो है ये पॉलीट्राइकेल्स का होता है, और एंड्रियल्स कंपैरेटिवली प्रिमिटिव ग्रुप है। तो जो पॉलीट्राइकेल्स ग्रुप है मॉसेस का, लास्ट लेक्चर में हमने जो है ब्रायल्स पढ़ा था। ब्रायल्स भी ट्रू मॉसेस थे, और ये जो पॉलीट्राइकेल्स ग्रुप है इसके अंदर काफी बड़े बड़े मॉस आते हैं। उनका साइज काफी बड़ा होता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द जाइंट साइज, मतलब जो मॉस होंगे उनका आकार लेंथ विड्थ काफी बड़ा होगा, और दे आर रोबस्ट, मतलब बड़े मजबूत मॉस होते हैं। दे आर इरेक्ट ग्रोइंग मॉसेस, यानी इरेक्ट ग्रोइंग मतलब सीधे खड़े होंगे, ये प्रोस्ट्रेट नहीं होंगे, जमीन के साथ चिपके हुए नहीं होंगे, बल्कि ये सीधे खड़े मॉस आते हैं। और जनरली इसमें भी जो टिपिकल मॉस का कैरेक्टर है, जो प्लांट बॉडी है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द एक्सिस, और उस एक्सिस के ऊपर स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स लगी होती हैं। और इसके अलावा एक्सिस के जो बेसल पार्ट होता है, नीचे वाला हिस्सा, उस बेसल पार्ट से राइजॉइड्स निकलते हैं, एंड राइजॉइड्स में भी टिपिकल मॉस लाइक कैरेक्टर, यानी कि मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा। ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है सभी मॉसेस ग्रुप में, तो ये उसमें पाया जाता है। इसके अलावा जो डिस्टिंक्ट फीचर है वो मैंने जो है यहाँ पर येलो कलर से मार्क कर रखा है, जो कि इसको डिफरेंट बनाता है बाकी मॉस के ग्रुप से, कि इसमें जो लीव्स होती हैं उसमें जो है शीडिंग लीफ बेस होता है। लीफ बेस यानी जो लीफ का जो आधार वाला हिस्सा होता है ना, ये देखिए ये लीफ है, और लीफ का जो बेस होता है, जनरली लीफ का जो बेस होता है, डंठल जिसको हम लोग बोलते हैं, पीटियोल है ना, वो जो है वो पतला होता है। लेकिन यहाँ पर जो लीफ बेस है, यहाँ पर देखिए काफी सीडिंग है, यानी कि ये जो है थिक है, चपटा है, और इसी लीफ बेस के थ्रू, ये एक्सिस के थ्रू, ये जो है मॉस के मेन एक्सिस से ये लीफ जुड़ती है। तो सीडिंग लीफ बेस इसका एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फीचर है। और इसके अलावा इसके लीफ में जो अपर लिम्ब पार्ट होता है, अगला हिस्सा होता है, उसमें एक डिस्टिंक्ट मिडरिब होती है। यानी मिडरिब का प्रेजेंट होना इसमें एक लगभग यूनिवर्सल फीचर है इस ग्रुप में, जिसमें एक डिस्टिंक्ट मिडरिब प्रेजेंट होगी, और मिडरिब के दोनों ओर जो है लैटरल विंग्स होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए डिस्टिंक्ट मिडरिब है, और ये दोनों ओर इसके जो है लैटरल विंग्स हैं। ये देखिए डिस्टिंक्ट मिडरिब है, ये सीडिंग लीफ बेस है, और ये जो है ये सीडिंग लीफ बेस है, और ये विंग पार्ट है, यानी मिडरिब के दोनों ओर का पार्ट। जनरली आप देखेंगे इसमें जो मार्जिन होते हैं या तो इंटायर होगा, या तो मार्जिन उसका डेंटेट होगा। डेंटेट मतलब दांत के नुमा आकार का होगा। फिर एक और इसमें जो है खास बात यह है कि इसमें फोटोसिंथेटिक लैमेली प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। आप लीफ का अगर टीएस काटेंगे, ये देखिए लीफ का हमने टीएस काटा है, तो इसमें ये देखिए फोटोसिंथेटिक लैमेली जो है, जो आपने देखा होगा मार्केंसिया के फोटोसिंथेटिक चैम्बर के अंदर पाए जाते थे फोटोसिंथेटिक लैमेली, उस तरह की जो लैमेली है ये इसके लीफ के ऊपर पाई जाती है, फोटोसिंथेटिक लैमेली। और इस फोटोसिंथेटिक लैमेली की जो अपर सेल होती है, ये देखिए फोटोसिंथेटिक लैमेली है लीफ के ऊपर, उसकी जो अपर सेल है ये फ्लास्क शेप है ना, दिख रहा है फ्लास्क शेप। इमेज नंबर 12 में देखेंगे कि जो फोटोसिंथेटिक लैमेली का अपर मोस्ट सेल है ये फ्लास्क शेप है, और ये जो सेल होती है वो हाइलाइन होती है। ठीक, आप ये देखेंगे कि ये जो लीफ का टीएस, ये भी बोर्ड शेप स्ट्रक्चर है, यानी कि जो मार्केंसिया लाइक थैलस था, वो मार्केंसिया लाइक थैलस इन मॉसेस के लीफ में आ गया एक तरीके से। वी कैन कंपेयर दिस स्ट्रक्चर विद द टीएस ऑफ द मार्केंसिया। ये देखिए 10th नंबर, 2 पार्टिसिपेंट्स आर वेजिंग। हाँ, कुछ कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? चलिए हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये इसका जो है इंपॉर्टेंट फीचर था इस ग्रुप के मॉसेस में। फिर एक और इसमें खास बात होती है कि जो स्टेम होता है, एक्सिस जिसको हम कहते हैं, इट इज हाईली डिफरेंशिएटेड। मतलब अभी तक आपने देखा था कि जो एक्सिस होता था, उस एक्सिस के टीएस में केवल आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला 2 लेयर होती थी। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि इसमें
मेडुलर रीजन में स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू पाए जाते हैं। जनरली ब्रायोफाइट्स में कंडक्टिंग टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू उसमें नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशलाइज्ड हाइड्रॉइड एंड लेप्टॉइड सेल्स पाए जाते हैं। हाइड्रॉइड सेल्स दे आर कंपेरेबल टू द जाइलम, यानी दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ द वाटर, एंड जो लेप्टॉइड सेल्स होते हैं दे आर कंपेरेबल टू द फ्लोएम। ये ट्रू जाइलम ट्रू फ्लोएम नहीं है, दे आर समवॉट थिकेंड सेल, कुछ थोड़े से मोटे सेल्स होते हैं जो कि वाटर और फूड कंडक्शन के लिए जो है स्पेशलाइज होते हैं। अगर हम इसका डायग्राम देखें हाइड्रॉइड एंड लेप्टॉइड का सेल्स, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये ट्रायंगुलर टाइप का, ये जो टीएस ऑफ एक्सिस है, ये जो सेल्स होती हैं दीज आर द थिक वॉल्ड हाइड्रॉइड सेल्स, जिसके थ्रू वाटर का कंडक्शन होता है। और इसके अल्टरनेट पैचेस पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये लेप्टॉइड सेल्स होते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर भी जो है हाइड्रॉइड सेल्स जो है दे आर थिकर, दे आर कंपेरेबल टू द जाइलम ट्रैकिड्स, बट दे आर नॉट ट्रू जाइलम ट्रैकिड्स। और यहाँ पर ये लेप्टॉइड सेल्स हैं, जो लेप्टॉइड सेल्स हैं दे आर फंक्शनली सिमिलर टू द फ्लोएम, एंड हाइड्रॉइड सेल्स दे आर फंक्शनली सिमिलर टू द जाइलम। ये बड़ा एक यूनिक फीचर है इस ग्रुप का, जो कि बाकी और ब्रायोफाइट के ग्रुप्स में नहीं पाया जाता है। दैट इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रॉइड एंड लेप्टॉइड सेल्स इनटू द एक्सिस। फिर नेक्स्ट अगर हम इसका और बाकी जो फीचर्स हैं टिपिकल मॉस लाइक हैं यहाँ पर और हम देखें तो जो स्पोरोफाइट है एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दे आर सिमिलर टू द ब्रायोप्सिडा के जो बाकी मेंबर्स का हमने जो ऑर्डर ब्रायल्स पढ़ा है, वैसे ही इसमें एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया है, नथिंग स्पेशल। एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया सेपरेट ब्रांचेस पर डेवलप होते हैं, उनके बीच में पैराफाइसिस होते हैं, एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय द पेरिगोनियल एंड पेरिकीटियल लीफ। सिंपल, नथिंग स्पेशल। डिफरेंस कहां पर आता है? यहाँ पर डिफरेंस आता है यहाँ स्पोरोफाइट में। अगर हम देखें तो इसमें फुट, सीटा और इलोंगेटेड कैप्सूल पाया जाता है, दैट इज सिमिलर टू द members of the bryols, but the capsule has the distinct operculum। इसमें स्पष्ट रूप से जो है ऊपर कैप्सूल के ऊपर टोपी नुमा ओपरकुलम होता है, और इसमें जो पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं दे आर निमेटोडोंटस टाइप। जो निमेटोडोंटस पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं जो सॉलिड पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं, सॉलिड होते हैं अंदर से, जबकि इसके पहले ब्रायल्स में जो टीथ पाए जाते थे वो ऑर्थोडोंटस थे, वो मेम्ब्रेनस टीथ होते हैं पेरिस्टोमियल टीथ। यहाँ पर निमेटोडोंटस टाइप के यानी कि सॉलिड पेरिस्टोमियल टीथ पाए जाते हैं, और इसमें भी 32 या 64 पेरिस्टोमियल टीथ पाए जाएंगे, रिंग्स में पाए जाएंगे। घेरे में 16 के जो है रिंग होते हैं, एक रिंग में 16 टीथ पाए जाते हैं। तो 2 रिंग हो गए तो 32, 3 रिंग हो गए तो उस हिसाब से जो है उसके मल्टीपल 16 के मल्टीपल में जो है ये पेरिस्टोमियल टीथ पाए जाते हैं। ठीक, then there is a special structure calyptra which is present above the operculum। कैप्सूल के ऊपर ओपरकुलम, ओपरकुलम के ऊपर कैलिप्ट्रा। कैसे होता है आइए हम देखते हैं यहाँ पर डायग्राम। ये देखिए यहाँ पर ये कैप्सूल दिख रहा है ना, ये पूरा कैप्सूल इस फुट्स अंदर एम्बेडेड है, ये इलोंगेटेड पार्ट सीटा और ये पार्ट कैप्सूल। कैप्सूल के ऊपर ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज द कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा क्या होता है? दैट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि फर्टिलाइजेशन आर्किगोनिया में होता है, और आर्किगोनिया हमने आपको बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान वेंटर की सेल्स और कुछ गैमेटोफिटिक सेल्स जो एम्ब्रियो को चारों ओर से घेर लेती हैं और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती हैं, इसको बोलते हैं कैलिप्ट्रा। तो जब कैप्सूल बाहर निकलता है गैमेटोफिटिक टिश्यू से, तो कैलिप्ट्रा का कुछ पार्ट जो है उसके ऊपर चिपका रह जाता है कैप्सूल के ऊपर। ठीक है, तो जो कैप्सूल का जो पार्ट होता है ऊपर, वही उसको हम लोग जो है यहाँ पर कैलिप्ट्रा बोलते हैं, और दैट इज द हेयरी स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे है यहां पर आप देखेंगे ये देखिए कैप्सूल है, कैप्सूल के ऊपर ये ओपरकुलम है, ये दिख रहा है ना, ये पार्ट ओपरकुलम है, ये टोपी जैसा दिख रहा है ना ओपरकुलम। इस ओपरकुलम के ऊपर कैलिप्ट्रा होता है, ये दिख रहा है टोपी नुमा, ओपी मींस ओपरकुलम। इस ओपरकुलम के ऊपर आपको कैलिप्ट्रा दिखाई देगा। कैलिप्ट्रा कैसा होता है ये देखिए, ये जो कैलिप्ट्रा पार्ट है ये ओपरकुलम के ऊपर होता है। ये कैप्सूल है,
कैप्सूल के ऊपर ये हो गया आपका ओपरकुलम, और ओपरकुलम के ऊपर होता है कैलिप्ट्रा। तो इसमें जो कैलिप्ट्रा होता है वो कैसा होता है? हेयरी होता है। ठीक, ये इसका यूनिक फीचर है। फिर आर्किस्पोरियम यानी स्पोर सैक, आर्किस्पोरियम प्रेजेंट ऑल अराउंड द कॉलुमेला, कॉलुमेला के चारों ओर इसमें आर्किस्पोरियम यानी स्पोर सैक होता है। एंड इट इज बोथ द कॉलुमेला एंड आर्किस्पोरियम दे आर एंडोथीसियल इन ओरिजिन। हमने आपको बताया था एम्फीथीसियल एंड एंडोथीसियल ओरिजिन कैसा होता है। तो यहाँ पर आर्किस्पोरियम और कॉलुमेला दोनों के दोनों एंडोथीसियल ओरिजिन के होते हैं। प्रोटोनीमा इसमें फिलामेंटस होता है। स्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद जो है प्रोटोनीमा बनाते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। और ये जो प्रोटोनीमा होते हैं यही ऊपर की तरफ जो ग्रो करते हैं ग्रीन कलर के हो जाते हैं, यही एक्सिस और लीफ में कन्वर्ट होते हैं। और उसी के ऊपर प्रोटोनीमा के ऊपर जो ग्रीन कलर के बड होते हैं वही एक्सिस और लीफ में कन्वर्ट होंगे, और जो ब्राउन कलर के बर्ड्स होते हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करके राइजोइड्स में कन्वर्ट होते हैं। इस ऑर्डर में पॉलीट्राइकेसी, पॉलीट्राइकेल्स ऑर्डर में एक सिंगल फैमिली है पॉलीट्राइकेसी, जिसके अंतर्गत 21 जेनरा आते हैं। और कुछ जो प्रोमिनेंट मॉस है, फॉर एग्जांपल पोगोनेटम, पॉलीट्राइकम, डॉसोनिया। डॉसोनिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस। पॉलीट्राइकम ये भी काफी बड़ा मॉस होता है। और पोगोनेटम, इंडिया में पोगोनेटम इज वेरी कॉमन, वाइल पॉलीट्राइकम इज वेरी रेयर इन द इंडियन टेरिटरी। जनरली ये हायर एल्टीट्यूड्स में पॉलीट्राइकम आपको जो है कॉमन दिखाई देगा। ठीक, तो ये एक कंपैरेटिव अकाउंट हुआ। यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो टीएस ऑफ द, ये जो 6 नंबर का इमेज आपको दिखाई दे, दिस इज द टीएस ऑफ द कैप्सूल। सेंटर में ये जो फैला हुआ दिखाई स्ट्रक्चर दिखाई, दिस इज द कॉलुमेला। और कॉलुमेला के चारों ओर आप देखेंगे घेरता हुआ जो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्पोर सैक और आर्किस्पोरियम, जिसके अंदर ढेर सारे स्पोर्स भरे हुए हैं, और चारों ओर से ये मल्टीसेलुलर कैप्सूल वॉल। जब आप एलएस काटेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे कैप्सूल का, तो ये देखिए सेंटर में ये कॉलुमेला है, और कॉलुमेला के चारों ओर घेरता हुआ ये स्पोर सैक। यानी स्पोर सैक आपको जो 2 दिखाई दे रहे हैं, 2 नहीं है एक ही, लेकिन इसने कॉलुमेला को चारों ओर से घेर रखा है राउंडेड फॉर्म में, इसलिए आपको एलएस काटने पर ये अलग अलग सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और ये हो गया हमारा कैप्सूल। ये जो दिख रहा है ये निमेटोडोंटस टाइप का जो है टीथ है, पेरिस्टोमियल टीथ। ठीक है ना, ये निमेटोडोंटस यानी सॉलिड पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं, जबकि इसके पहले जो ब्रायल्स और उसमें ऑर्थोडोंटस टीथ पाए जाते हैं, जो कि मेम्ब्रेनस टीथ होते हैं, सॉफ्ट पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर इज अ प्रोटोनीमा। इस प्रोटोनीमा से जो है नए गैमेटोफाइट्स डेवलप होते हैं। तो ये कॉमन कुछ फीचर हैं जो कि इसके बाकी मॉस से सिमिलरिटी रखते हैं। जो स्पेशल फीचर्स थे उसको मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके यहाँ पर आपको बता दिया है कि क्या अलग है इस ग्रुप में बाकी मॉसेस के ग्रुप से। तो इस तरीके से पॉलीट्राइकेल्स ऑर्डर ये कंप्लीट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पर, दैट इज द एंड्रियल्स। ये बड़ा यूनिक ऑर्डर है एंड्रियल्स का। एंड्रियल्स ऑर्डर में एक ही फैमिली है एंड्रिएसी, और इसमें केवल एक ही जीनस है एंड्रिया। एंड्रिया का स्पेलिंग देख लीजिए, 2 बार ईए आता है। ठीक है, सिंगल जीनस है। जैसे स्फैग्नेल्स में सिंगल जीनस स्फैग्नम था, वैसे एंड्रियल्स में सिंगल जीनस एंड्रिया है। इसके कुछ कैरेक्टर स्फैग्नम से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर जो है एडवांस मॉसेस से मिलते हैं। ठीक, दिस एंड्रिया इज अ हाई एल्टीट्यूड मॉस प्लांट। ये काफी ऊंचाई पर पाया जाता है, एंड इट जनरली फाउंड ग्रोइंग अटैच्ड ऑन द रॉक। जो चट्टाने होती हैं उन चट्टानों के ऊपर, सिलिशियस रॉक, जो सिलिका की बनी चट्टाने होती हैं उसी के ऊपर। एंड इट ग्रोज ऑन फेयरली एक्सपोज्ड एरिया, जहां पर सीधी धूप पड़ती है, अच्छी ब्राइट सनलाइट आती है, वहीं पर ये जो है ग्रो करते हैं। ये बड़ा पिक्यूलियर फीचर है। जनरली जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दे प्रिफर मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, बट दिस ग्रेनाइट मॉस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट मॉस भी बोलते हैं, जिसको एंड्रिया को, इट प्रीफर्स फेयरली एक्सपोज्ड प्लेसेस, जहां पर सनलाइट या धूप पर्याप्त मात्रा में आती है, और ये सिलिशियस रॉक्स पर ग्रो करता हुआ पाया जाता है। इंडिया में इसकी 6 स्पीसीज पाई जाती हैं। अगर इसका हम थैलस देखें तो जनरली द थैलस इज डार्क ब्राउन इन कलर,
डार्क ब्राउन कलर का होगा। इसमें एक सेंटर में एक्सिस होगी और एक्सिस के चारों ओर स्पाइरली अरेंज लीव्स होती हैं। द लीव्स में बी विद और विदाउट मिडरिप, दोनों कंडीशन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज। कुछ स्पीसीज में लीफ में मिडरिप पाई जाएंगी, कुछ स्पीसीज में लीफ में मिडरिप नहीं पाई जाती है, दोनों कंडीशन हो सकती है। एज यूजुअल मिडरिप पोर्शन जो होता है वो मल्टी स्ट्रेटोज होता है, मल्टी सेलुलर इन थिकनेस, वेयर एज द विंग पोर्शन, लीफ का जो विंग पोर्शन होता है दैट इज द यूनिस्ट्रेटोज, जैसे कि हमने आपको बताया था फ्यूनेरिया के केस में। यहां पर जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है राइजोइड्स। आपने देखा होगा कि स्फैग्नम में यंग प्लांट में राइजोइड्स मिलते हैं, एडल्ट प्लांट में राइजोइड्स नहीं मिलते हैं। इसके केस में, ग्रेनाइट मॉस के केस में यानी एंड्रिया के केस में, चूंकि ये चट्टानों के ऊपर ग्रो करता है, सॉइल के ऊपर ग्रो नहीं करता है, इसलिए इसको चिपकने के लिए जो है एक खास स्ट्रक्चर चाहिए। और इसकी जो राइजोइड्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर फ्लैट सिलिंड्रिकल टाइप के प्लेट लाइक राइजोइड्स हो जाते हैं। जनरली राइजोइड्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होंगे, ब्रांच्ड होते हैं विद ऑब्लिक सेप्टा, बाकी मॉसेस में। यहां पर जो राइजोइड्स है मल्टी सेलुलर तो हैं, लेकिन एंड पर जाकर के फ्लैट प्लेट लाइक हो जाते हैं, जिससे कि ये चट्टान की जो दरारें हैं उन पे मजबूती से चिपक सके और आसानी से उखड़े ना। तो यहां पर इसके जो राइजोइड्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं ड्यू टू इट्स पिक्यूलियर हैबिटेट। स्टेम, it is simple, internally differentiated into thick walled cortex and thin walled medulla। जैसे बाकी ब्रायोफाइट्स में होता था, जनरली कॉर्टेक्स जो होता है वो थिक वॉल्ड सेल्स का बना होता है और जो मेडुला होता है वो थिन वॉल्ड सेल्स का बना होता है। जनरली द प्लांट्स आर मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब बोथ एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। एंथ्रीडिया दे आर ग्रुप्ड, एक साथ समूह में पाए जाएंगे। टर्मिनल इन पोजीशन, एंथ्रीडियल ब्रांच के एपेक्स पर आपको जो एंथ्रीडिया का ग्रुप मिलेगा। एंड दे हैव क्लब शेप्ड एंथ्रीडियल बॉडी, जो इनका जो एंथ्रीडियल बॉडी होता है वो इलोंगेटेड क्लब शेप्ड मुद्गर के आकार का होता है। हम एक आपको एंड्रिया का प्लांट दिखाते हैं, दिस इज द प्लांट ऑफ द एंड्रिया। और यहां पर ये देखिए ये एंथ्रीडिया है, देखिए लंबा एंथ्रीडिया है, दिख रहा है। और इसका जो स्टॉक है एंथ्रीडियल बॉडी का स्टॉक यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर की बॉडी भी है, और इसके अंदर जो शेप है एंथ्रीडिया का डेट इज सिलिंड्रिकल और क्लेवेट, मुद्गर के आकार का होता है। ठीक, तो ये इसका जो है पिक्यूलियर फीचर। इस तरह के एंथ्रीडिया केवल जो है एंड्रिया में ही पाए जाते हैं। ठीक, यहां पर ये देखिए आउटर थिक ईपीएस ऑफ द एक्सिस है, आउटर थिक वॉल्ड कॉर्टेक्स और इनर थिन वॉल्ड, एज वेल एज द cells of the medulla, they are larger and involved. Leaf midrib present or midrib absent depending on the species. Then और इसमें क्या करेक्टर है? आर्किगोनिया टिपिकल मॉस लाइक, शॉर्ट इसमें जो है स्टॉक होगा, स्वॉलन वेंटर, इलोंगेटेड नेक लाइक पोर्शन होगा, एंड बोथ द सेक्स ऑर्गन्स डेवलप थ्रू द एपिकल सेल। ठीक है ना, एक्जोस्कोपिक डेवलपमेंट है इसमें सेक्स ऑर्गन्स का। द स्पोरोफाइट हैज मोर और लेस ओवाइड कैप्सूल एंड स्वॉलन फुट। इसमें भी सीटा एब्सेंट है। अब ध्यान दीजिए, स्फैग्नम में भी सीटा एब्सेंट था, है ना, फुट प्रेजेंट था और कैप्सूल था फुट के साथ लगा हुआ। सीटा की जगह वहां पर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर स्यूडोपोडियम था, वो स्यूडोपोडियम यहां भी प्रेजेंट है। एंड्रिया के केस में भी स्यूडोपोडियम प्रेजेंट है। सीटा की जगह यहां पर क्या है? स्यूडोपोडियम। स्यूडोपोडियम इज ए गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, जबकि जो सीटा है दैट इज द स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर। The capsule has multi-layered capsule wall, dome-shaped archisporium, यानी जो स्पोर सैक है जैसे स्फैग्नम में था कि सेंटर में कोलुमेला और उसके चारों ओर से इस तरीके से स्पोर सैक उसको कवर कर लेता था, वैसे ही यहाँ पर जो आर्किस्पोरियम या स्पोर सैक है जिसमें स्पोर्स का निर्माण होता है, दैट ओवर आर्चेज द स्टेराइल कोलुमेला पार्ट, एंड द आर्किस्पोरियम एज वेल एज कोलुमेला, बोथ ऑफ देम दे आर एंडोथीसियल इन ओरिजिन। कैसे डेवलप होता है उनका? एंडोथीसियल डेवलपमेंट इनका होता है। बाकी मॉसेस में मैंने आपको बताया था एनुलस प्रेजेंट होता है, ओपरकुलम टोपी लाइक स्ट्रक्चर जो था, है ना, दैट वाज प्रेजेंट। पेरिस्टोमियल टीथ जो बाकी मॉसेस में होता था वो इसमें नहीं होता है। एनुलस, ओपरकुलम, पेरिस्टोम, ये तीनों के तीनों
यहां पर एब्सेंट होते हैं। किसकी तरह? स्फैग्नम की तरह। देन स्फैग्नम। हाँ, वेरी गुड। और इसमें खास बात एक और है कि इसमें जो डेहिसेंस होता है कैप्सूल का, वो 4 लॉन्गिट्यूडनल स्लिट के थ्रू डेहिसेंस होता है। स्फैग्नम में क्या क्या होता था? गन शॉट मैकेनिज्म होता था। जो स्फैग्नम में जब कैप्सूल मैच्योर होता था तो नीचे वैक्यूल्स बनते थे और प्रेशर क्रिएट होता था, और क्या होता था? ओपरकुलम स्फैग्नम में प्रेजेंट होता था, लेकिन वो जो ओपरकुलम होता था वो प्रेशर के साथ, जर्की मूवमेंट के साथ निकलता था और बड़ी तेज एक आवाज आती थी, ऑडिबल साउंड सुनाई देता था जब उसमें स्फैग्नम में कैप्सूल बस्ट होता है। यहां पर क्या होता है कि कैप्सूल जो होता है वो इस तरह का है, और 4 लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स उसमें क्या होते हैं? ये कैप्सूल है ना, इस कैप्सूल में जब मेच्योर होगा तो इसमें स्लिट आ जाएंगी, इस तरह से दरारें रहेंगी, और ये कैप्सूल ऊपर से जुड़ा रहेगा, नीचे से जुड़ा रहेगा, और बीच में जो है ऐसे खुल जाएगा इस तरीके से। 4 उसमें जो है स्लिट्स पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, जिसके थ्रू जो है इसमें डेहिसेंस होता है, और इसी के थ्रू इसमें जो है स्पोर का डिस्पर्सल होता है। ये देखिए, ये कैप्सूल है, कैप्सूल में जब डेहिसेंस होता है तो इसमें दरार पड़ जाती है। आप देखेंगे 1, 2 और 2 उस साइड, 4 इसमें जो है स्लिट्स, दरार का निर्माण होता है, जिसके द्वारा इसमें जो है इसका डेहिसेंस होता है और स्पोर्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें कैलिप्टा प्रेजेंट है, इसमें ओपरकुलम एब्सेंट है, इसमें ओपरकुलम के साथ साथ पेरिस्टोमियल टीथ भी एब्सेंट है, सेंटर में कॉलुमेला, उसको ओवर आर्क करता हुआ इसमें स्पोर सैक, मल्टी लेयर्ड इसमें कैप्सूल वॉल, और जब इसमें डेहिसेंस होता है, यहां पर ये देखिए 4 वॉल डेहिसेंस हो रहा है, देख रहा है, 1 स्लिट, 2 स्लिट और 2 स्लिट इसके पीछे। तो टिपिकल 4 वॉल इसमें जो है स्लिट बन जाते हैं डेहिसेंस के टाइम पर, और स्पोर्स इस तरीके से डिस्पर्स हो जाते हैं। एक और इसमें खास बात है कि इसमें जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होने के बाद थैलोइड प्रोटोनीमा बनाते हैं। थैलोइड प्रोटोनीमा स्फैग्नम में भी बनता था, जबकि बाकी जो मॉसेस होते हैं उसमें फिलामेंटस प्रोटोनीमा बनता है। जैसे हमने अभी आपको बताया था पॉलीट्राइकेल्स के केस में कि स्पोर्स जर्मिनेट करके फिलामेंट लाइक प्रोटोनीमा बनाते हैं। यहां पर जो प्रोटोनीमा बनता है वो थैलोइड बनता है, फ्लैट डिस्क लाइक जो है प्रोटोनीमा बनता है, और उस प्रोटोनीमा पर जो है बाद में क्या होता है कि वो प्रोटोनीमा जो होता है वो रप्चर करता है, जो थैलोइड प्रोटोनीमा है उसका एक्सोस्पोर, और इसमें से फिर फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकलता है, और वो जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है उस फिलामेंटस स्ट्रक्चर पर बड्स डेवलप करते हैं, और उससे एक नया गैमेटोफाइट डेवलप होता है। ठीक है, यहां पर ये देखिए, ये स्पोर्स हैं, देख रहा है, ये स्पोर एक सेल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, यूनिसेलुलर, बाइसेलुलर, ट्राइसेलुलर, टेट्रासेलुलर स्ट्रक्चर, फिर ढेर सारे डिवीजन हुए, फिर जब ढेर सारा मल्टी सेलुलर अंदर से स्पोर्स बन गया तब इसका स्पोर रप्चर हुआ। ठीक है, तो ये रप्चर होकर के इसने क्या बनाया? थैलोइड प्रोटोनीमा बनाया। अब ये थैलोइड प्रोटोनीमा फिर डेवलप होगा आगे चल करके फिलामेंटस स्ट्रक्चर में, और इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर पर बड्स लगेंगे। कुछ बड्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, क्लोरोनीमा बनाते हैं, और उस क्लोरोनीमा से ब्रांचेस डेवलप होंगी, एक्सिस और लीफ बनेगा, और जो है कुछ जो बड्स होती हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करेंगी, और वो फ्लैट डिस्क लाइक राइजोइड्स बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोज्ड कंडीशन में रॉक्स पर ग्रो करता है। तो ये जो एंड्रिया मॉस है, इसको हम लोग ग्रेनाइट मॉस के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसका जो है बड़ा यूनिक फीचर है एंड्रिया का, जो कि बाकी ब्रायोफाइट के ग्रुप से इसको डिस्टिंक्ट बनाता है। इस तरीके से ये दोनों जो ब्रायोफाइट के ग्रुप्स थे ये कंप्लीट हो गए, और इसके साथ ही आपका जो ब्रायोफाइट वाला पोर्शन है, जो लिविंग पार्ट है, वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कुछ फॉसिल ब्रायोफाइट्स के बारे में बताएंगे जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक, आज मैंने जो पढ़ा है उसमें अगर किसी को कोई डाउट या किसी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो आप लोग पूछ सकते हैं। ये टॉपिक मैंने गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं, और जो कल का हमारा लेक्चर था वो भी अपलोड है, उसका ऑडियो उसका वीडियो लेक्चर भी अपलोड है और टेक्स्ट भी अपलोड है। ठीक है, किसी कुछ पूछना है, कोई डाउट? सर पॉलीट्राइकेल्स में सर
क्या? कि सर जो राइजो जी सर, जो राइजोम होता है ना पॉलीट्राइकल्स में, राइजोम सर नहीं उसमें होता है, अपराइट की तरफ क्या लीफ निकली होती है क्या? राइजॉइड्स होते हैं उसमें। नहीं सर, राइजोम पे राइजोइड होंगे ना? नहीं, राइजोम नहीं होता है उसमें, राइजोम लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, राइजॉइड्स होते हैं एक्सिस पर। जो पॉलीट्राइकेल्स हैं इसमें राइजॉइड्स इसके एक्सिस पर, ये देखिए, ये दिस इज द मेन एक्सिस, और इस मेन एक्सिस के नीचे जो है राइजॉइड्स निकले हुए हैं। राइजॉइड्स जो होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर विद ऑब्लिक सेप्टा। ये दिख रहा है, जो सेप्टा है ऑब्लिक मतलब तिरछा है। यस सर। हाँ हाँ, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? मेरा हाँ, नहीं सर, यही पूछना था कि राइजोम पे जो मतलब ये लीफ जो निकली होती है ना, तो ऊपर की तरफ अपराइट की तरफ लीफ निकली होती है कि स्मॉल लीफ होती है जो? नहीं, इसमें एक्सिस के ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर ये लीफ निकली हुई है, और इनके लीफ में, पॉलीट्राइकेल्स में खास बात ये होती है कि इसका जो लीफ बेस, लीफ का जो बेसल पार्ट होता है वो शीदिंग यानी फैला चपटा सा होता है। जनरली लीफ में पतली सी डंडी होती है ना, पीटियोल, जिसके तरफ, जिसको हम बोलते हैं, जिसके थ्रू हम पत्ती तोड़ लेते हैं, तो पतला सा होता है हिस्सा, पीटियोल। ठीक है, तो वो पीटियोल यहाँ पर पीटियोल ना होकर बल्कि फ्लैट हो जाता है, चिपका हो जाता है पूरे एक्सिस के साथ। ये देखो, ये सीडिंग लीफ बेस यहाँ पर पाई जाती है, खास बात है। तो ये एक्सिस के अपर पार्ट में है और उसी एक्सिस के लोअर पार्ट में राइजॉइड्स है। यस सर। सर जो आप कह रहे हैं प्रोटोनेमा थैलाइड प्रोटोनेमा है इसका जो, हाँ, थैलाइड प्रोटोनेमा उसमें पाया जाएगा। हाँ तो सर एंड्रियल्स। और ब्रायोफाइट्स में क्या थैलाइड नहीं होता है प्रोटोनेमा? वो मैंने जब स्फैग्नम पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि स्फैग्नम के केस में थायराइड प्रोटोनिमा होता है। मैंने ये बताया था ना, जो एंड्रियल्स है ये काफी कुछ सिमिलैरिटी शो करता है किससे, स्फैग्नेल्स ऑर्डर से, और कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं बाकी मॉसिस से। तो जो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया का डेवलपमेंट है डेट इज सिमिलर टू द एडवांस मॉसिस, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो उसके स्फैग्नम की तरह शो करते हैं और कुछ इसके यूनिक फीचर्स हैं। यूनिक फीचर में आ गया प्लेट लाइक राइजॉइड्स, डिस्क लाइक राइजॉइड्स। क्यों? क्योंकि इसका हैबिटेट बड़ा यूनिक है, चट्टानों के ऊपर ग्रो करता है, तो चिपकने के लिए इसमें जो राइजॉइड्स होते हैं एंड्रिया में वो डिस्क लाइक राइजॉइड्स होते हैं। ठीक है ना? और सर जितने भी ब्रायोफाइट पढ़ाया आपने उसमें सब मिडरिप तो सब में प्रेजेंट होगी ना? नहीं, सब में मिडरिप नहीं प्रेजेंट है। मैंने अभी बताया कि एंड्रिया के केस में स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करेगा, मिडरिप प्रेजेंट है, मिडरिप एब्सेंट है। रिक्सिया के केस में मिडरिप कहाँ था? मार्केंसिया में भी किसी स्पीसीज में हो सकती, किसी में नहीं भी हो सकती है। फ्यूनेरिया में Yes, sir. हाँ, फ्यूनेरिया में मिडरिप प्रेजेंट था। और कोई क्वेश्चन? नो नहीं सर। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर जो है यहीं खत्म करते हैं हम।